हाँ जी दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की, देव दीपावली की मेरी पूरी सोल फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन किए हुए दान दक्षिणा डोनेशंस मल्टीप्लाई होके लौट के आते हैं। बट उससे बढ़ के भी है ग्रिड रिपेयर करना। और आज मैं आई हूँ वाराणसी में, वहाँ की गंगा जी के दर्शन करने और ग्रिड को रिपेयर करने। जैसे कि हमारी रिसेंटली डीएफ ने बताया था और मैंने भी अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि ग्रिड में हमारी नदी, तालाब, पहाड़, ग्रिड मतलब उस जगह की पूरी ऊर्जा, पूरा वोटेक्स, पूरी ऊर्जा को रिपेयर करना और हील करना। तो हमें उन सभी जगह जा के हील करना है। तो मैं यहाँ पर आके मुझे एक मौका मिला है कि काशी नगरी की गंगा जी यहाँ पर ग्रिड को रिपेयर करने का, इस शुभ दिन, देव दीपावली के दिन। बट मेरी सोल फैमिली भी खाली नहीं जाएगी। आज हमने पूरी एंटायर भारत को ग्रिड हील करने के लिए मेडिटेशन बनाया है। जब मैं यहाँ पर ग्रिड रिपेयर कर रही हूँ देव दीपावली के दिन, आप लोग भी सो पर्पस करेंगे ग्रिड हीलिंग मेडिटेशन करके। तो अब देखिए, आगे देखते हैं कि मैं यहाँ की एनर्जी कैसे एम्बॉडी करती हूँ और मेरे थ्रू आप सबको यहाँ की एनर्जी एम्बॉडी करना है और यहीं से अपनी ऊर्जा इस ग्रिड पे भेजनी है और मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि आज आपको मेडिटेशन करके आप भी सोल पर्पस कर रहे हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। घाट पे आ गई हूँ, चलिए अब हम लोग आगे ग्रिड रिपेयर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि अब नज़ारे देख रहे हैं, गंगा जी है यहाँ पर। कई बोट्स, कई बजड़े, मिनी क्रूज़ेस वगैरह थे और मैंने शाम को बस मेरा फोकस सिर्फ गंगा जी में था, उस एनर्जी को एम्बॉडी करने में। और पूरे वक्त जब तक मैं वहाँ पर थी, मैंने मैं वहाँ पर चांदनी और गंगा जी और ग्रिड को रिपेयर करना मेरा मकसद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक बोट पे आ चुकी हूँ और यहाँ से अब हम माँ गंगा को अपनी चैंट से, अपनी मेडिटेशन से, अपनी प्रार्थना से, अपनी विशेस से इस एनर्जी को हम भेजेंगे। और आप लोग इस पूरे सफ़र में उस एनर्जी को एम्बॉडी कीजिए और हो सके तो अपनी प्रेयर्स भेजिए। तो मेरी शुरुआत पहले गंगा जी को नमन करने से हुई। एक इंटेंशन मैंने सेट किया कि मैं यहाँ किस पर्पस से आई हूँ। गंगा रिवर की जो एक ग्रिड है, एंटायर काशी की वोटेक्स ग्रिड, जो भी आसपास बहुत बड़े बड़े बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं, उन ग्रिड्स को भी कवर करने का इंटेंशन और एंटायर कलेक्टिव में पॉजिटिविटी को भरने के इंटेंशन के साथ मैंने अपनी इस ग्रिड रिपेयर का सफ़र शुरू किया। फिर देखिए आप, जैसे कि ये चांदनी रात, देव दीपावली की रात, और बिल्कुल सोने की सजी हुई काशी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, हर वक्त हर जगह जगमगा रही थी ये काशी। जैसे कहो कि सोने का शहर हो दुबई से ज़्यादा चमक, सोने से लदी हुई ये शहर। और यहाँ पर देव दीपावली के दिन ये चांद की जो चांदनी थी, बस मेरा मकसद सिर्फ ग्रिड था। देव दीपावली, ये चांद, इस चांद की चांदनी, इस चांद से मैं भी हीलिंग ले रही थी, क्योंकि ग्रिड पे इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग, इतना वाटर ट्रैफिक, बहुत सारे भीड़ घाटों पे, इतने सारे हज़ारों में लाखों में लोग थे। तो इतनी एनर्जी को रिसीव करना भी हल्की बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। पर मैं वहाँ अकेली नहीं थी, गंगा मैया सबके कहते ना पाप हरती हैं। तो मुझे तो खैर हीलिंग ऊपर से इस चांदनी रात से मिल रही थी, चांद से मिल रही थी, और नीचे गंगा मैया से हीलिंग मिल ही रही थी। तो जब पूरी कायनात मेरे साथ है, तो फिर मैं क्यों ना अपने मकसद को पूरा करूं और
मकसद पे फोकस रहूं और पूरी तरीके से अपने मकसद को पूरा करके अच्छे से यहाँ से जाऊं। तो बिल्कुल इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोग भी यहाँ से अपनी इंटेंशन सेट करके अपनी हीलिंग इस वक्त भेज सकते हैं। ये सोने से लदी वाराणसी इतनी जगमगाती सी, बहुत सारे दिए जल रहे थे, तो हर जगह लाइट थी। मैं प्रोटेक्टेड और सेफ फील कर रही थी, क्योंकि पूर्णिमा की रात ज़रूर हो बट हर जगह रोशनी और रोशनी, उजाला और एक हाई वाइब्रेशन थी ऑफ कोर्स। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा और प्रे किया, जहाँ मुझे लगा कि मुझे इस जगह पर, इस स्पेसिफ़िक जगह पे प्रे करना चाहिए, मैंने प्रे किया। चलिए आप लोग भी कुछ इंटेंशंस दे दीजिए मेरे साथ इस ग्रिड रिपेयर में। और देखिए ये हम आरती को देख रहे हैं, ये गंगा आरती जो मैंने बहुत करीब से देखी और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे इतनी करीब से, शायद दशाश्वमेध घाट था जहाँ पर मुझे ये गंगा आरती देखने का मौका मिला। और इस आरती के दौरान भी, जैसे आपने अभी देखा है, मैं प्रार्थना कर रही थी, वहाँ आरती चल रही थी। और ऐसे माहौल में ग्रिड रिपेयर करना, अपनी प्रेयर भेजना, अपनी हीलिंग एनर्जी भेजना, इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि आसमान पे चाँद हो, चारों तरफ लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश है, गंगा मैया है। मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड थी, सेफ थी और चाँद की इस हीलिंग लाइट को लेती हुई, चारों तरफ प्रकाश से घिरी हुई वाराणसी और प्रकाश से घिरी हुई मैं, और आरती के जो संकल्प भजन जो चल रहे थे, आई वॉज फीलिंग वेरी सेफ, प्रोटेक्टेड और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी। और देखिए इस प्रकार से आपके फायर क्रैकर्स का भी लुत्फ़ उठाया, प्रेयर भी करी, ग्रिड रिपेयर भी करी। और ये किस प्रकार से चाँद के चारों तरफ देखिए, आज तो ये प्रकाश, हमारे चाँद की जो चांदनी है, ये प्रकाश से भर गई, ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। देखिए ये चाँद और पूरी चांदनी प्रकाश से भर गई, सपनों की तरह एक खूबसूरत दुनिया से कहते हैं ना तो बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी कि आज मेरी सोल फैमिली ने ग्रिड मेडिटेशन किया है, वो वहाँ सोटोपस कर रहे हैं, मैं यहाँ सोटोपस कर रही हूँ। और बिल्कुल आप लोग मेरे साथ हैं जिस वक्त मैं ये कर रही थी। और मेरे इंटेंशन ये था कि मैं आप सबके बिहाफ पे भी कर रही हूँ, और आप लोग जब ये देख रहे हो तो आप भी अपनी एनर्जी मदर अर्थ को, उस ग्रिड को भेज रहे हो, और आप इस चाँद की जो हीलिंग एनर्जी है इसको आप ले भी रहे हो। इस चांदनी रात की, देखिए मैंने बताया था ना आपको कि मेरा पूरा फोकस सिर्फ वो चांदनी, वो चाँद, हमारा जो पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का जो चाँद था, वो मेरा फोकस था। और गंगा मैया और ये ग्रिड और प्रकाश से भरी ये वाराणसी शहर में जो इतने सारे लोग हैं, इन सबको वो हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी उस ग्रिड को देना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जितने सारे लोग देख रहे हैं कि सब एक विक्टिम एनर्जी में भी हो सकते हैं। कोई दुखी होगा, कोई खुश भी होगा, कोई बहुत एक्साइटेड भी होगा, हर प्रकार की एनर्जी का मिक्सचर है। बट कहते हैं ना कि हम ट्विन फ्लेम्स सिर्फ देने के लिए होते हैं। तो ये देखिए ये आरती का समय, यहाँ पर हमने आरती भी करी। तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि जब कोई दुखी इंसान मंदिर में जाता है तो उसके चक्रास बंद होते हैं, तो वो उसके पास जो होता है वो वही देख के आता है, अपने दुख। बट हम ट्विन फ्लेम्स के पास क्या है, हमारे चक्रास खुले हैं, हमारे पास पॉजिटिविटी है, हम अपनी पॉजिटिविटी, हमारे पास लव है, तो लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इस ग्रिड को दे रहे हैं। हमारे पास ये है, और साथ ही साथ हमारे जो चक्रा खुले होते हैं तो हम इनकी नेगेटिविटी को भी रिसीव करते हैं। तो बहुत से जो लोग ग्रिड रिपेयर करने जाते हैं, ध्यान रखेंगे घर लौट के आकर
अपनी एनर्जी को, जैसे आप ये आरती देख रहे हैं, गंगा आरती जो वहाँ पर हो रही थी। तो जो लोग अपने घर आते हैं ग्रिड रिपेयर करके, वो ध्यान रखें कि आपको अपने ऑरा को साफ़ करना है, क्योंकि आप बहुत लोगों के ऑरा को अपने साथ लेके आ रहे हैं। ये देखिए, मैं प्रेयर कर रही हूँ, मेरा प्रेयर कंटिन्यू था, और दैट्स द रीज़न कि हम कलेक्टिव की इतनी एनर्जी लेते हैं, हमें अपने घर आकर भी अपने ऑरा को क्लियर करना चाहिए। और ये देखिए, ये है बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का जो द्वार है। ये वो जगह है जहाँ से जो एक वन ऑफ द डोर टू एंटर द बाबा विश्वनाथ मंदिर। आप यहीं से हाथ जोड़ के बाबा विश्वनाथ को अपना इंटेंशन, अपनी ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं कि उन्होंने आपको चुना है इस ग्रिड को दूर से ही हीलिंग देने के लिए। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड हम गंगा मैया को करेंगे कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बना के आपको मौका दिया है इस या उनकी शीतलता लेने का, और उस ग्रिड को रिपेयर करने का, अपने इंटेंशंस को सेंड करने का। और आप भी इस जगह की एनर्जी को एम्बॉडी करके एक हीलिंग एनर्जी आप ले भी सकते हैं और अपनी एनर्जी दे भी सकते हैं पूरे ग्रिड पे, पूरे वॉर्टेक्स पे। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। प्रकाश से घिरी ये काशी गंगा मैया एक इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही थी, और मुझे भगवान ने कितने अच्छे अच्छे कार्यों के लिए चुना गया है। एक जन्म मिलता है जिसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, एक शरीर मिला है तो उससे हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो जब हम जाएंगे ऊपर तो एटलीस्ट हम खुश होकर जाएंगे कि हाँ, हमने इस जन्म में कुछ किया। ठीक है, हाथ जोड़िए गंगा जी के, नमन करिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अपनी हीलिंग एनर्जी भेजिए, और खुद को बहुत ही ब्लेस्ड फील कीजिए कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हम अपने इस वेसल का एक बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग कर रहे हैं। इस जन्म का हम एक सदुपयोग कर रहे हैं, खुद को तो उठा ही रहे हैं, अपने डीएम को भी हम उठा रहे हैं। और हमारा मकसद एक नॉर्मल कपल से बहुत ऊपर उठ के है। सिर्फ प्यार और शादी नहीं, बल्कि हमने प्यार का असली मतलब समझा है अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव मतलब कि हमें खुद को भी उठाना है और अनकंडीशनली अपने डीएम को भी अपने साथ उठाना है। वो कहते हैं ना कि पत्नी वही, धर्म पत्नी वही जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए। तो एक रियल डीएम वही जो अपने डीएम को उठाए और फिर दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें, ग्रिड को रिपेयर करें। तो एक धर्म पत्नी की तरह अपने धर्म को समझिए कि हमें खुद भी उठना है और अपने डीएम को उठाना है, और इस प्रकार से पवित्र गंगा की तरफ हमको पवित्र होना है और मदर अर्थ को इस तरीके से सर्व करना है। तो इस तरीके से मेरा ये एक बहुत ही खूबसूरत समय बीता। मैंने एक बहुत ही इस दिए की रोशनी की जो आभा थी, इसको लिया, एम्बॉडी करी, वहाँ की एनर्जी, कलेक्टिव की एनर्जी भी थी, रिसीव हुई थी। घर पहुँच के क्लेंजिंग भी करी अच्छे से, और बस बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ। और आगे इसी प्रकार से मैं गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसे बहुत सारे मौके देना कि अगर ये शरीर मिला है तो इस शरीर का कुछ सदुपयोग हो सके। अगर हमारे शरीर का हमने एक अच्छा उपयोग नहीं किया तो क्या फ़ायदा। शरीर तो जानवरों का भी होता है,
बट हमने इस शरीर को पाकर सदुपयोग किया। और देखिए अब सबसे खूबसूरत पल कि मेरी मेडिटेशन भी हो गई। उसके बाद जैसे कि पूरी कायनात इन क्रैकर्स, इन आतिशबाजी के रूप में जैसे सेलिब्रेट कर रही है हमारा ग्रिड प्रिपेयर। कहते हैं ना, मेहनत करने के बाद एक समय, एक सफ़र आता है कि हम कायनात सेलिब्रेट करती है। यू डिड इट। यस, ऐसा नहीं लग रहा है? यू डिड इट। तो आज अगर आप लोगों ने भी इंटेंशन सेंड किए तो खुद को कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, यस वी डिड इट। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।